जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी पुलिस की भर्ती पिछले 4-5 सालों से आ रही है, लेकिन उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब आया है। लेकिन जब आया है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा पद हैं या पोस्ट हैं, और यूपी के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 60,000 से भी ज़्यादा पोस्टों के लिए यूपी पुलिस में भर्ती आई है। तो ये बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है नौकरी पाने का, क्योंकि जब पिछली बार भर्ती आई थी 2018 में, तब वहाँ पर 49,000 ही पोस्ट थी। लेकिन अब की 60,244 पोस्ट हैं, जो कि पूरा की पूरा पुलिस भर्ती के लिए हैं, यानी वो सिर्फ कांस्टेबल भर्ती के लिए ही हैं। और इस वीडियो में हम लोग सब कुछ जानेंगे पूरा डिटेल से कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आयु सीमा क्या है, कितने साल तक के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, हाइट क्या है, चेस्ट कितना होगा, लड़कियों के लिए वेट भी दिया गया है, सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चन होंगे, पेपर कैसा होगा। तो ये सब की जानकारी हम लोग इसमें जानेंगे। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो इसे लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूपी के इतिहास में या भारत के इतिहास में या विश्व के इतिहास में ये सबसे बड़ी भर्ती है, क्योंकि किसी एक स्टेट में इतनी ज़्यादा भर्ती कभी नहीं आई है, जो कि 60,244 पोस्ट के लिए है। कांस्टेबल भर्ती सबसे बड़ी भर्ती है, और इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है 27 दिसंबर 2023 से, यानी आज 24 दिसंबर है। 3 दिन बाद इसका आवेदन शुरू हो जाएंगे, और कई साल से अभ्यर्थी इसका वेट कर रहे हैं। तो इसमें कम से कम 25 लाख फॉर्म तो पड़ने ही हैं, और आवेदन की अंतिम तिथि है 16 जनवरी 2024, यानी मात्र 21 दिनों में ही आवेदन ले लिए जाएंगे। अब ये देखना बड़ा ही मुश्किल होगा कि 25 लाख लोग 21 दिन में आवेदन कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि साइट हैंग ज़रूर होगी, सर्वर स्लो बहुत होगा। देखना यह है कि इसकी डेट आगे बढ़ती है या नहीं। और यूपीपीआरबी ने, यानी जो इस भर्ती को करा रहा है, उस आयोग ने इसकी तो डेट भी निकाल दी है एग्ज़ाम की। अब देखना यह है उसी डेट में पेपर होता है कि नहीं। तो आवेदन शुरू हो रहे हैं 27 दिसंबर से। लास्ट डेट है आवेदन करने की 16 जनवरी, और इसमें फीस दी गई है सबके लिए 400 रुपये। ये सभी के लिए, इसमें कोई छूट नहीं दी गई है। बाकी बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। तो 12th पास होना चाहिए, यानी वो अभ्यर्थी जिसने 12वीं पास कर ली हो वो इसमें फॉर्म डालने के योग्य है। बाकी कुछ प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन भी मांगी गई हैं, जैसे एनसीसी हो गया या ओ लेवल हो गया। ये सब सिर्फ प्रेफरेंशियल है, यानी अगर आपके पास हैं तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। फिर आगे आयु सीमा, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि उम्र सीमा कितनी है। तो देखिए, जनरल वाले, पहले पुरुषों की बात कर लें। पुरुषों में जनरल वालों के लिए 18 से 22 साल ही है, यानी जिसकी उम्र 18 से ज़्यादा हो चुकी हो और 22 से ज़्यादा न हुई हो, यानी वो अभ्यर्थी जो 2 जुलाई 2001 के बाद पैदा हुआ हो, यानी इससे पहले ना पैदा हुआ जनरल में, और 1 जुलाई 2005 तक पैदा हुआ हो, यानी इसके बाद ना पैदा हुआ हो। तो आप लोग अपनी अपनी डीओबी देख लीजिएगा कि आप लोग इसमें लाइक कर रहे हैं कि नहीं। और ये जनरल वालों के लिए है। बाकी ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट दी गई है, यानी उनके लिए 18 से 27 वर्ष है फॉर्म भरने की। तो फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि जनरल वालों के लिए काफ़ी गलत हो रहा है ये, क्योंकि उनके लिए 18 से 22 ही है, और ओबीसी एसटी वालों के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई, यानी वो 18 से 27 तक भर सकते हैं। तो जनरल वालों के लिए जिनकी 18 से 22 साल उम्र है वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं, और ओबीसी एसटी वालों के लिए जिनकी उम्र 18 से 27 साल है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं महिलाओं की उम्र के लिए। तो महिलाओं की उम्र है 18 से 25 वर्ष, जो कि जनरल के लिए है, यानी वे फीमेल कैंडिडेट्स जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में है वो इस फॉर्म को भर सकती हैं, और ये जनरल के लिए है। और उसी हिसाब से आप डीओबी देख लीजिए, जिनकी डीओबी 2 जुलाई 1998 के बाद से 1 जुलाई 2005 तक है, वो फीमेल जनरल वाली इसमें फॉर्म भर सकती हैं। और ओबीसी एससी एसटी के लिए भी इसमें 5 साल की छूट दी गई है, यानी ओबीसी एससी एसटी वाली महिलाएं जिनकी उम्र 18 से 30 साल के बीच में है वो भी इस फॉर्म को भर सकती हैं। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि पुरुषों के साथ थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, क्योंकि उनके लिए जनरल में सिर्फ 18 से 22 साल है। तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है जो जनरल में बच्चे हैं उनके लिए। फिर बात करते हैं एग्ज़ाम फेजेस में, यानी फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले होगी लिखित परीक्षा, जिसे स्टेज 1 बोलते हैं। लिखित परीक्षा मतलब वही जो ओएमआर पे पेपर होता है उसी को बोलते हैं लिखित परीक्षा। बाकी इसमें लिखने वाला कुछ नहीं होगा, वही ऑप्टिकल या
ऑप्शनल वाला होगा, जिसमें 300 मार्क्स होंगे और 2 घंटे का टाइम होगा। 300 मार्क्स का मतलब 150 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो इस तरह 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के हो जाएंगे और 2 घंटे में करना है। और नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 कह लें या 0.5 मार्क्स कह लें कि आपने 4 गलत किया तो एक सही प्रश्न का मार्क्स कट जाएगा। और फिर क्या है कि पेपर ऑफलाइन OMR पर होगा, यानी जैसे हमेशा होता आया है OMR पर होगा, ना कि ऑनलाइन। तो ये ऑफलाइन ही होगा और OMR पर होगा। तो पहली स्टेज तो है लिखित परीक्षा, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर का होगा और 2 घंटे के लिए होगा और नेगेटिव 1/4 की है। फिर जो लिखित परीक्षा में पास होंगे उन्हें DV और PST के लिए बुलाया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें लगभग 2.5 गुना बच्चों को पास करेंगे लिखित में, तो उसी हिसाब से यहाँ पर 2.5 गुना बच्चे इसमें आएंगे। तो आप 60,000 का 2.5 गुना या 3 गुना कह सकते हैं, 60,000 का 2.5 गुना, यानी अगर अप्रॉक्स हम लोग 3 गुना मान लें तो 1,80,000 लोगों को DV और PST के लिए बुलाया जाएगा। और इसे ही स्टेज सेकेंड बोलते हैं, यानी इसमें पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा और फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे। और उनमें फिजिकल में कौन कौन से टेस्ट होंगे, उनमें हाइट मापी जाएगी और उसमें सीना नापा जाएगा और महिलाओं का वजन भी नापा जाएगा। तो पहले हाइट की बात कर लें, पुरुषों और महिलाओं की। तो पुरुषों की हाइट है जनरल, OBC और SC के लिए 168 सेंटीमीटर, यानी अगर आप इससे कम हैं तो इस फॉर्म को ना ही भरें, यानी इससे ज़्यादा है तभी इस फॉर्म को भरें। तो पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर और ST पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। और महिलाओं की हाइट की बात करें तो 152 सेंटीमीटर जनरल, OBC और SC के लिए, और ST की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर। तो ये रहा हाइट के बारे में। अब सिर्फ महिलाओं का वजन दिया गया है कि उनका मिनिमम वेट होना चाहिए 40 किलो, यानी 40 किलो से कम वेट नहीं होना चाहिए, वेट 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए। तो जिनका 40 से कम है अभी से खाते पीते रहिए और अच्छे से अपना थोड़ा वेट बढ़ा लीजिए। तो हाइट के बाद बात आती है सीने की। तो सीना या चेस्ट की बात करें तो जनरल, SC और OBC के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। और चेस्ट या सीना सिर्फ मेल का होगा, फीमेल का नहीं होगा। और ST वालों के लिए 77 बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुलाने पर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का मिनिमम फुलाव जरूरी है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो। आपको कम से कम 5 सेंटीमीटर तो सीना अपना फुलाना ही होगा, उससे ज़्यादा आप कितना भी फुला सकते हैं लेकिन कम से कम 5 होना ही चाहिए। तो आपने पहली स्टेज भी का पार कर ली, यानी रिटर्न आपका क्लियर हो गया। फिर आपने दूसरी स्टेज भी क्लियर कर ली, आपकी हाइट, चेस्ट और महिलाओं का वेट भी क्लियर हो गया और DV भी हो गया। फिर आती है तीसरी स्टेज, जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। फिजिकल एफिशिएंसी का मतलब इसमें रनिंग देखते हैं कि आपकी दौड़ने की क्षमता है कि नहीं, और रनिंग कितनी है। तो मेल के लिए है, यानी लड़कों के लिए दौड़ है 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, यानी लड़कों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना ही दौड़ना है, कुछ रख के नहीं चलना है जैसा कि फॉरेस्ट गार्ड में या वन दरोगा में होता है। तो इसमें आपको नॉर्मली दौड़ना ही है 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। और लड़कियों के लिए 2.4 किलोमीटर है 14 मिनट में, यानी लड़कियों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना है बिना किसी वजन के साथ। तो ये स्टेज 3 है। अगर आपने रनिंग भी क्लियर कर ली दिए गए टाइम ड्यूरेशन में तो आपका स्टेज 3 भी क्लियर हो जाएगा और फिर आपके लिए फाइनल मेरिट या फाइनल कट ऑफ लगेगी। ये तो हो गई रनिंग के बाद। फिर बात करते हैं सिलेबस, यानी पाठ्यक्रम क्या होगा। तो पाठ्यक्रम वही है, सेम चीज़ इन्होंने लिख दिया है कि जनरल नॉलेज आएगा, हिंदी आएगा, मैथ्स आएगा और रीजनिंग आएगा, जिसमें जनरल नॉलेज या GS के 38 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 37 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के 55 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स होंगे, जिसे आपको 2 घंटे में पूरा करना है। और माइनस मार्किंग 1/4 की है ही। तो आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए और कौन सा ज़्यादा स्कोर वाला एरिया है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने पहले से ही दे दी है कि 11 फरवरी 2024 को इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। हालांकि ये जिस मोड में है लग तो रहा है कि करा लेंगे, लेकिन ऐसा करा पाना लगभग संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि लगभग 21 दिन में ही 25 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म पड़ेंगे। तो पहली बात तो ये साइट हैंग होने का खतरा है। खतरा क्या मतलब, साइट तो हैंग होनी ही होनी है, क्योंकि 21 दिन में 25 लाख फॉर्म आसान काम नहीं है। तो शायद इसके लिए भी डेट बढ़ाई जाए, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये हो सकता है 11 फरवरी को एग्ज़ाम करा ही लें। और एक और बात, 11 फरवरी को ही UPPSC RO का भी पेपर है, RO का भी पेपर, जो कि ये तो होके ही रहेगा क्योंकि ये बहुत पहले से ही आयोग ने डिसाइड कर लिया है। तो सेम डे 2 पेपर कराना बहुत ज़्यादा टफ टास्क होगा।
तो इसीलिए ये डेट संभव लग नहीं रही है, लेकिन अब उन्होंने पहले ही मेंशन कर दी है, तो आप इसी डेट को मान के चलिए, इसी डेट के लिए तैयारी करिए। बाकी आगे बढ़ जाएगी तो आपको सूचना दे दी जाएगी, और डेट आगे बढ़ जाती है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल इसी को मान के आपकी तैयारी होनी चाहिए। फिर अब आगे क्या करना है? आप तो कहेंगे बहुत जल्दी फॉर्म आ गया और बहुत जल्दी एग्ज़ाम भी ये करा लेंगे। तो भाई इनको तो जो कराना है वो करना है, बाकी हम लोग अपना काम करेंगे। क्या कि 11 फरवरी के हिसाब से ही तैयारी करेंगे। ये ना सोचिए कि हो सकता है पेपर टल जाए, आगे हो जाए। हो सकता है कि ये लोग चुनाव से पहले तैयारी पेपर करा लें, तो हो सकता है ये लोग 11 फरवरी को पेपर करा लें। तो आप 11 फरवरी को मान के ही तैयारी करिए। फिर क्या है, सबके लिए समय बराबर है। अच्छा, जब ये नोटिफिकेशन आया है तो किसी एक के लिए तो आया नहीं, ये सबके लिए आया है। यानी अगर सबके पास टाइम कम है तो आपके पास भी टाइम कम है, और सबको टाइम मिलेगा तो आपको भी टाइम मिलेगा। तो इसमें डरने की बात नहीं है, सबके लिए टाइम बराबर है। और अब करना क्या है कि सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है। यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं या कहीं ना कहीं किसी पेपर में आए हैं, सिर्फ उसी को पढ़ना है। बाकी फर्जी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। और क्या करना है कि एक मॉक टेस्ट डेली लगाना है, क्योंकि अगर अब से देखेंगे तो आज है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर से 11 फरवरी, तो ये लगभग 1.5 महीने आप कह सकते हैं। तो 1.5 महीने में आपको एक डेली मॉक टेस्ट लगाना है। तो इस तरह आपके 45 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, और उसी हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट भी आ जाएगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन 2 घंटे में काफ़ी चैलेंजिंग काम है, क्योंकि इसमें मैथ्स भी है और रीजनिंग भी है। तो डेली एक मॉक लगाना है, और प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस जरूर करना है कि प्रीवियस में क्या पूछा गया है। जैसे 2018 में 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो आपको चारों शिफ्ट बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करना है। उनमें देखना है कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, मैथ्स कैसी आ रही है, रीजनिंग कैसी आ रही है, हिंदी का स्टैंडर्ड क्या है। उसी हिसाब से आपको आगे तैयारी फर्दर बढ़ानी है। तो आप 11 फरवरी के हिसाब से ही तैयारी करिए। डेट बढ़ेगी तो सबके लिए बढ़ेगी और सबको टाइम मिलेगा। तो फिलहाल आप इसी को माइलस्टोन मार के तैयारी करिए। और बाकी जिसके पास जो जो सर्टिफिकेट लगने हैं, जैसे EWS का जिसके पास जो होना है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा लीजिए और फॉर्म भर लीजिए। स्टार्टिंग में ही फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि आगे चल के साइट हैंग होने के चांसेस रहेंगे। तो शुरुआत में ही फॉर्म भर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फॉर्म भर लीजिए, डॉक्यूमेंट कंप्लीट करिए और फिर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। डेली एक मॉक और प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस भी करना है, और एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है, क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 60,000 वैकेंसी आई हैं। तो होप फॉर बेस्ट, अच्छे के लिए तैयारी करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और बाकी अगर इसमें कुछ चेंज होता है तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम से ना जुड़े हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उससे आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट आपको उस पर भेज दी जाती है, @बजरंगी एडू। उस पर करंट अपडेट आती रहती हैं, और जो भी एग्जाम ओरिएंटेड या इंपॉर्टेंट हो सकता है इस पर अपडेट दे दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, और इसको भी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और आज से अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय बिल्कुल ही नहीं है, किसी के पास भी समय नहीं है कि वेस्ट किया जा सके। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।